अब हम कंपैटिबिलिटी को डिटेल में देखते हैं। जब हम कोई नई क्लास बनाते हैं तो एक्चुअली हम अपनी नई डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं और कोई सी दो डेटा टाइप जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। अगर हम इनको एक दूसरे को असाइन करवाने की कोशिश करें तो फिर हमारे कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। हमारे पास एक क्लास कैट है जिसके अंदर हमने पब्लिक वाले सेक्शन में एक ही जो हमारा मेथड है मेक साउंड वो हमने इम्प्लीमेंट किया है और ये सी आउट में कैट की जो आवाज़ है वो वाला मैसेज प्रिंट कर रहा है। एक और नई क्लास हमने ली है डॉग की, इसके अंदर भी हमने मेक साउंड वाला फंक्शन लिखा है और वो अपने अंदर डॉग की साउंड का मैसेज प्रिंट कर रहा है। अब ये दोनों क्लासेस डिफरेंट हैं, कैट अलग क्लास है, डॉग अलग क्लास है। अब आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन जो है वो अपने अंदर एक कैट का डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, यानी हमने एक पॉइंटर लिया है, पॉइंटर टू कैट डेटा टाइप, यानी कैट स्टार ए अंडरस्कोर कैट, ये हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर हमने एक कैट का डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना लिया है न्यू ऑपरेटर की मदद से। इसी तरह हमने एक डॉग का डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब आप देखिए हमने ए कैट का मेक साउंड कॉल किया है और ए डॉग का मेक साउंड कॉल किया है, तो अब हमारी क्या प्रिंटिंग होगी? इस पॉइंटर की नोटेशन के नतीजे में हम जो कैट वाला मेक साउंड का फंक्शन है वो कॉल कर रहे हैं और इस पॉइंटर की मदद से हम डॉग वाला मेक साउंड का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इस चीज़ को अब हम विजुअल स्टूडियो के अंदर देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आएगी। तो इसी चीज़ को हमने कोड के अंदर बिल्कुल वैसे ही जो स्लाइड पे एग्जांपल है उसको हमने कोड के अंदर पहले कैट की क्लास बनाई, फिर डॉग की बनाई और फिर हमने पॉइंटर लेकर जो है डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और उन पॉइंटर नोटेशंस की मदद से हमने इनके इनसाइड जो मेथड है मेक साउंड का वो दोनों क्लासेस का अलग अलग कॉल कर लिया है। इसको अब चला कर देखते हैं। जो आउटपुट आई है उसके अंदर पहले कैट का जो मेक साउंड है वो वाला कॉल हुआ है, क्योंकि पहले हमने कैट वाले पॉइंटर की मदद से हमने इसके मेक साउंड को कॉल किया और फिर हमने जो डॉग के मेक साउंड को कॉल किया तो उसकी प्रिंटिंग हो रही है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ये दो डिफरेंट हमने टाइप्स बनाई हैं। अब हम एक और चीज़ करके देखते हैं। अब अगर हम डॉग वाले जो हमारा पॉइंटर है उसको कैट वाला पॉइंटर असाइन करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो हमारा सिंटैक्स है ये अभी से एरर देना शुरू हो गया है कि ए वैल्यू ऑफ टाइप कैट कैन नॉट बी असाइंड टू एन एंटिटी ऑफ टाइप डॉग स्टार। इसका मतलब ये है कि ये जो आप कैट का पॉइंटर है इसको असाइन नहीं कर सकते इस डॉग वाले पॉइंटर की तरफ, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स कंसीडर हो रही हैं। तो अब इन दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर आल दो कि हमने एक ही सिमिलर नेम का फंक्शन रखा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट डेटा टाइप्स कंसीडर हो रही हैं, हम इनको एक दूसरे को असाइन नहीं करवा सकते। तो हमने ये देखा कि हम इन दोनों टाइप्स के जो पॉइंटर्स हैं उनको एक दूसरे को असाइन नहीं करवा सकते, यानी ये दोनों इनकम्पैटिबल टाइप्स हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं अगर वो सेम इनहेरिटेंस ट्री से नहीं जनरेट हो रही हैं, यानी उनकी कोई बेस क्लास सेम नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर वो हमेशा इनकम्पैटिबल होंगी। अब हम इस एग्जाम्पल को चेंज करके अब एक इनहेरिटेंस के अंदर देखते हैं कि हमने सबसे पहले एक पेट की क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है, एक वेरिएबल हमने स्ट्रिंग टाइप का बनाया है नेम, जो उसका नाम है हमने रखा है, और एक रन का हमने फंक्शन लिखा है जो कि अपने अंदर पहले एक वो जो उसके अंदर नाम महफूज है वो प्रिंट करता है और फिर उसके साथ ही ये मैसेज प्रिंट कर देता है कि आई एम रनिंग। अब आप देखिए तो अब हम डॉग की क्लास नई नहीं बना रहे अलग से, बल्कि अब हम इसको पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं इस पेट वाली क्लास से। तो एक्चुअली अब हम एक इनहेरिटेंस जो है उसकी मदद से अब देख रहे हैं कि क्या इस सूरत में टाइप्स कंपैटिबल होंगी या नहीं। तो ये हमने डॉग की क्लास ली है, ये डॉग की क्लास पब्लिकली इनहेरिट हो रही है पेट से और अपने इनसाइड आके ये अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रही है और मेक साउंड का एक नया मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। अब मेक साउंड जो है वो इस पेट वाली क्लास के अंदर नहीं है, तो मेक साउंड जो है वो अपना इनसाइड इसका नाम प्रिंट करेगा डॉग का और साथ ही डॉग की साउंड का मैसेज सी आउट कर देगा। अब इस डॉग की क्लास के अंदर भी इनहेरिटेंस के नतीजे में ये रन वाला जो फंक्शन है वो इसके अंदर आ चुका है, लेकिन हमने उसको यहाँ दिखाया नहीं और उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर आ चुका है।
तो इस तरह डॉग की क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर हो गया, एक मेक साउंड है फंक्शन और एक रन वाला फंक्शन है जो कि इनहेरिटेंस के नतीजे में इसका पार्ट बन जाएगा। अब हमने एक और क्लास कैट डिफाइन की है, ये भी पब्लिकली इनहेरिट हो रही है पेट की क्लास से। यानी अब पेट जो है वो बेस क्लास है और डॉग और कैट ये दोनों क्लासेस जो हैं वो उससे डिराइव कर रही हैं। इसने अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है और इसने भी एक मेक साउंड वाला फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अंदर उसने कैट का जो ऑब्जेक्ट है उसका इनसाइड जो हम नाम ले देंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर वो प्रिंट होगा और साथ ही एक कैट का जो साउंड है वो प्रिंट हो जाएगी। अब आते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर हमने एक पेट ऑब्जेक्ट बनाया है ए पेट और उसको हमने पेट से ही इनिशियलाइज कर दिया स्ट्रिंग्स के अंदर। एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने टॉम से इनिशियलाइज किया और एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने स्पाइक से जो है इनिशियलाइज करवाया। अब हम ए पेट का रन कॉल करेंगे तो उसके नतीजे में क्या प्रिंट होगा? डेफिनेटली सिर्फ ये प्रिंट होगा कि यहाँ पर नेम के अंदर पेट आ चुका होगा और यहाँ पर आई एम रनिंग। तो इसके नतीजे में हमारे पास यानी जो पहला हमने जो एक बेस क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है पेट का उसका रन फंक्शन कॉल किया है। अब नेक्स्ट आके हम डॉग का इनसाइड रन कॉल कर रहे हैं। तो अब ये डॉग के अंदर अगर आप देखें तो आपको डॉग के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आएगी रन की, लेकिन इनहेरिटेंस के नतीजे में वो यहाँ पर मौजूद है और हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो हमने डॉग का रन फंक्शन कॉल किया है और साथ ही हमने डॉग का मेक साउंड का मेथड भी जो है ये कॉल कर लिया है। फिर उसके बाद हमने कैट का रन कॉल किया है और कैट का मेक साउंड वाला मेथड जो है इसको कॉल किया। अब इसको देखते हैं कि इनकी आउटपुट क्या आएगी। तो अब यही जो हमारा प्रोग्राम स्लाइड के अंदर था इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर देखते हैं कि हमने एक क्लास पेट बनाई है, इसके अंदर हमने वो सारे उसका कंस्ट्रक्टर और रन का मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। फिर हमने एक डॉग की क्लास ली है और इसको पब्लिकली इनहेरिट किया है पेट क्लास से। तो पेट की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो इसके अंदर भी आ जाएगी और डॉग अपने स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर और मेक साउंड वाला मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसी तरह हमने एक कैट का जो क्लास है उसको भी इनहेरिट किया है पेट से और क्लास जो कैट है उसके अंदर हमने उसका अलग से कंस्ट्रक्टर और मेक साउंड वाला मेथड जो है वो जो इसकी स्पेसिफिक जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन के अंदर हमने पेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको पेट से इनिशियलाइज किया स्ट्रिंग से, कैट का बनाया उसको टॉम से इनिशियलाइज किया, डॉग का ऑब्जेक्ट उसको स्पाइक से किया। अब हमने ए पेट का रन मेथड कॉल किया है, फिर डॉग का रन मेथड कॉल किया, डॉग का मेक साउंड का मेथड कॉल किया है, फिर ए कैट का रन कॉल किया है और उसके बाद हमने ए कैट डॉट मेक साउंड का मेथड कॉल किया। इसको अब चला कर देखते हैं। तो इसकी जो आउटपुट आ रही है उसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमने जो हमारी बेस क्लास है उसका रन मेथड कॉल किया है। तो रन मेथड कॉल होने के नतीजे में यहाँ पर प्रिंट हो गया पेट आई एम रनिंग। फिर हमने डॉग का मेथड जो है उसके इनसाइड इनहेरिटेंस के नतीजे में जो रन का मेथड था वो कॉल किया है। तो अब आप देखें कि जो नाम है वो तो डॉग का प्रिंट हुआ है, लेकिन उसके साथ जो रन वाला मेथड है वो वही एग्जीक्यूट हो रहा है जो बेस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है। फिर हमने ये मेक साउंड वाला जो इसका स्पेसिफिक जो इस क्लास के अंदर अलग से हमने डिफाइन किया था उसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं। फिर कैट का रन जब कॉल करें तो कैट का नाम तो हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो रन के अंदर स्टेटमेंट है वो वही वाली चल रही है जो कि हमारे बेस क्लास के अंदर जो पेट वाली क्लास थी उसके अंदर थी। इसका मतलब है कि जो इनहेरिटेंस के नतीजे में रन का फंक्शन है वो सेम फंक्शनैलिटी ही अपनी तमाम ड्राइव क्लासेस के अंदर दिखा रहा है। अब अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट करें कि हम अपनी बेस क्लास के अंदर एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। हम अपनी बेस क्लास के जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करवा सकते हैं। ये ए पेट जो है ये हमारा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि पेट नाम से हमने उसको डिफाइन किया हुआ है और उसके अंदर हम न्यू ऑपरेटर लगाकर एक डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके इनसाइड हम रन वाला मेथड कॉल करेंगे तो वो भी हमारा जो है वो लीगल कंसीडर होगा। यानी अभी जो पेट के इनसाइड रन है वो हम उसको कॉल कर सकते हैं इस सिंटैक्स की मदद से। लेकिन हम इस बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो हमारी डिराइव क्लास की कोई फंक्शनैलिटी है उसको हम कॉल नहीं कर सकते। यानी जो मेक साउंड का मेथड हमने अपनी क्लासेस के अंदर अलग से इम्प्लीमेंट किया हुआ है
अब अगर आप यहाँ पर देखें तो डॉग के अंदर भी मेक साउंड का हमने एक अलग से मेथड इंप्लीमेंट किया है और कैट के अंदर भी इंप्लीमेंट किया है। ये हमारी इस बेस क्लास के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम जब कुछ इस अंदाज से कर रहे होंगे कि हमारा एक तो बेस क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम किसी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करवाएंगे तो वो हमारा लीगल माना जाएगा, लेकिन हम सिर्फ फंक्शनैलिटी उतनी ही कॉल कर सकते हैं जितनी हमारी इस बेस क्लास के अंदर मौजूद है। हमारा जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसको असाइन करवा सकते हैं और हम उसके इनसाइड भी फंक्शनैलिटी को कॉल कर सकते हैं इस पॉइंटर नोटेशन की मदद से, लेकिन सिर्फ उतनी ही फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं जो कि इस बेस क्लास के अंदर हमने इंप्लीमेंट की हुई है। अगर कोई चीज़ डेडिकेटेड हमने इसके अंदर जो जैसे डिराइव क्लास है उसके अंदर अलग से डिफाइन की है तो उसको हम इस सिंटैक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। यही चीज़ जो है यहाँ पर दिखाई गई है कि हम अपनी बेस क्लास के थ्रू हम कोई भी डिराइव क्लास वाली स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि बेस क्लास को इस बात का इल्म नहीं है कि उसके अंदर कोई अलग सी चीज़ भी हमने इम्प्लीमेंट की हुई है। अब इसके मुकाबले में देखते हैं कि क्या हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसको असाइन कर सकते हैं। तो ज़रा करके देखते हैं कि यहाँ पर हमने ए डॉग जो है ये डिराइव क्लास है, उसके अंदर हमने डायनामिकली एक जो बेस क्लास पेट है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो डायनामिकली क्रिएट करके असाइन करवाने की कोशिश की है। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। ये जो भी हमारी टाइप कंपैटिबिलिटी है इसके अंदर एक्चुअली ये एक तरह का वन वे प्रोसीजर है कि हम बेस क्लास के अंदर तो हम डिराइव क्लास के सारे ऑब्जेक्ट रखवा सकते हैं, लेकिन डिराइव क्लास के अंदर हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं रखवा सकते। इसी चीज़ को विजुअल स्टूडियो के अंदर वेरीफाई करके देखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर देखें तो हमने बाकी सारी हमारी बिल्कुल वैसी ही फाइल है कि हमने वो एक पेट की क्लास ली है, फिर हमने डॉग को उससे इनहेरिट किया है, जिस तरह कैट को इनहेरिट किया है। अब मेन के अंदर आके हमने क्या किया कि हमने एक पेट क्लास का एक पॉइंटर ले लिया है, यानी एक पॉइंटर लिया है पॉइंटर टू पेट, और उसके अंदर हमने एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डायनेमिकली ले लिया है। तो हमने पेट के अंदर एक्चुअली एक जो हमने डॉग का ऑब्जेक्ट है उसको हमने असाइन करवा दिया। ये लीगल है, ये कर सकते हैं। अब हमने इस पॉइंटर की मदद से उसके इनसाइड रन वाला मेथड को कॉल कर लिया। अब अगर आप देखें तो हमारी जो पेट वाली क्लास है इसके इनसाइड हमने ये रन वाला मेथड जो है ये इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो हम ये वाला मेथड जो है, चूँकि इनहेरिटेंस के नतीजे में ये डॉग का भी पार्ट बन चुका होगा, तो हम वो वाला फंक्शन डॉग के इनसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने उसको एक्सेस कर लिया। तो अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब हम इसी पॉइंटर के थ्रू एक मेक साउंड वाला मेथड जो डॉग के अंदर इंप्लीमेंट किया है उसको कॉल करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये जो हमारी डॉग क्लास है इसके अंदर मेक साउंड का मेथड हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। रन वाला मेथड जो है वो इस पेट क्लास से इनहेरिटेंस के नतीजे में इसके अंदर आ चुका हुआ है, लेकिन हमने मेक साउंड वाला जो मेथड है उसको हमने इसके अंदर अलग से इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो क्या हम अपने उस बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमारी बेस क्लास को पता ही नहीं है कि डिराइव क्लास के अंदर एक मेक साउंड नाम का कोई मेथड मौजूद है। तो इसलिए अभी हमने इसको एग्जीक्यूट भी नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही हमारे एडिटर ने इसको एरर देना शुरू कर दिया है कि हम पेट जो पॉइंटर है उसके थ्रू हम मेक साउंड नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि क्लास पेट के अंदर ऐसा कोई जो मेथड है वो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि आल्दो कि हमारी बेस क्लास के अंदर हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन हम उनमें से फंक्शनैलिटी सिर्फ उतनी ही कॉल कर सकते हैं जितनी हमारी बेस क्लास के इनसाइड इम्प्लीमेंट है। चूँकि इनहेरिटेंस हो रही है इसलिए इनहेरिटेंस के नतीजे में डिराइव क्लासेस के अंदर भी वो फंक्शनैलिटी मौजूद होगी। अब हम देखते हैं कि क्या हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई बेस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करवा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं, हम अपनी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर बेस क्लास को हम असाइन नहीं करवा सकते। जैसे कि आपको यहाँ पर भी एरर नज़र आना शुरू हो गया है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉग जो एक डिराइव क्लास है उसके अंदर हम अपनी उसकी जो पेरेंट क्लास है पेट उसका एक ऑब्जेक्ट रखवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये एरर दे रही है। इसकी वजह आप खुद सोचें। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो डॉग का ऑब्जेक्ट है इसका पॉइंटर जो है ये जब इसको हम कहेंगे कि कितनी बाइट्स को जो है ये पॉइंट कर रहा है, तो ये जितनी हमारी बाइट्स इस डॉग की क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट हुई चीज़ें हैं
ये प्लस जो पेट क्लास से इनहेरिट हुई हैं उन दोनों का सम जो है उतनी बाइट्स को ये पॉइंट कर रहा है। अब जब हम कहेंगे कि ये पॉइंटर पॉइंट करे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि बेस क्लास का है, यानी इसके अंदर हाफ फंक्शनैलिटी है, तो ये पॉइंटर जो है ये एरर कंसिडर कर रहा है। डिराइव क्लास का पॉइंटर है, ये जब पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है किसी बेस क्लास को, तो अब ये पॉइंटर उन अगली बाइट्स का क्या करेगा जो कि इस पेट के अंदर मौजूद ही नहीं है। यानी जो पेट की अपनी फंक्शनैलिटी है उस वहाँ तक की जो बाइट्स हैं उनको तो ये पॉइंट कर रहा है, लेकिन उससे आगे जो स्पेसिफिक जो इसकी फंक्शनैलिटी है डॉग क्लास से रिलेटेड उसको भी इसने पॉइंट करना है, लेकिन वो तो यहाँ पर इसको मिल ही नहीं रही, तो इस वजह से फिर ये एरर दे रहा है हमें। तो अगर हम इस सारी बहस को समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सुपर क्लासेस यानी जो पेरेंट क्लासेस हैं या बेस क्लासेस हैं आर कंपेटिबल विद ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लासेस, यानी जो हमारी बेस क्लासेस हैं वो डिराइव क्लासेस के साथ कंपेटिबल हैं, यानी हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को असाइन करवा सकते हैं। लेकिन इसका जो उल्ट है, यानी हमारी जो डिराइव क्लासेस हैं वो कंपेटिबल नहीं है हमारी सुपर क्लासेस के साथ। हम अपनी जो सब क्लासेस या हमारी जो डिराइव क्लासेस हैं उनको हम किसी भी बेस क्लास को क्या ऑब्जेक्ट जो है उसको असाइन नहीं करवा सकते। और ये बात हमने यहाँ पर भी दिखा दी है। ये हमारी डिराइव क्लास है, इसके अंदर हम एक बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को रखवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक क्लास पेट है जो कि हमने अभी डिफाइन की है। इससे हमने डॉग को डिराइव किया है और कैट को डिराइव किया है। मेन के इनसाइड जाके हम पेट यानी बेस क्लास के हम दो पॉइंटर ले रहे हैं और उनके अंदर एक दफ़ा कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको रखवा रहे हैं और दूसरी दफ़ा डॉग का ऑब्जेक्ट लेके डायनामिकली उसको हम रखवा रहे हैं। अब आप देखें कि ए पेट 1 जब रन का फंक्शन कॉल करेगा तो इनफैक्ट हम चाह तो ये रहे हैं कि कैट के इनसाइड वाला जो है वो रन हो, लेकिन होगा क्या, जैसे ही हम रन पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास लिखा आएगा टॉम आई एम रनिंग, यानी जो हमने नेम पास किया है कंस्ट्रक्टर को वो इस बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा और जब बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो इसको इनिशियलाइज कर देगा इनसाइड, तो टॉम जो है वो इसके इनसाइड रखा जा चुका होगा। अब हम इस पॉइंटर ए पेट 1 की मदद से रन वाला मेथड कॉल करते हैं और फिर हम ए पेट 2 की मदद से रन वाला मेथड कॉल करके देखते हैं। तो अब जब आप देखें तो ये वाली जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा टॉम आई एम रनिंग, और जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो लिखा आएगा स्पाइक आई एम रनिंग। तो एक्चुअली हमारा बेस क्लास का रन वाला मेथड ही दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑल्दो कि हमने इसके अंदर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट रखा है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर हम अपनी एक बेस क्लास के अंदर कोई डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम उसके इनसाइड सिर्फ उतनी ही फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं जो कि इस बेस क्लास के अंदर हमने डिफाइन की हुई होगी। तो बेस क्लास के अंदर हमने रन वाला मेथड जो है वही इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इन दोनों सूरतों में ऑल्दो कि ये पॉइंटर ये वाला APTR1 कैट को पॉइंट कर रहा है और ए पेट 2 जो है ये जो डॉग को पॉइंट कर रहा है, लेकिन रन वाला मेथड जो है वो दोनों दफ़ा पेट वाला ही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये जो हमारी ये जो अभी तक की सारी गुफ्तगू है इससे हम यही अक्स कर सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट साइड पे जो डेटा टाइप मौजूद है जो हमारी बेस क्लास की, वही डिटरमिन करती है कि उसने कौन से वाला फंक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो अब ये बेस क्लास के इनसाइड जो रन वाला मेथड मौजूद है वही एग्जीक्यूट हुए जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इनहेरिटेंस है वो ज़्यादा डीप चली गई है, तो क्या फिर भी ये चीज़ वैलिड है? जी हाँ, ये फिर भी वैलिड है। हमने ये पेट क्लास ली है, इससे हमने कैट को इनहेरिट किया है, फिर हमने एक और पर्शियन यानी एक स्पेसिफिक हमने क्लास बनाई है कैट्स की पर्शियन, उसको हमने कैट से इनहेरिट कर लिया, यानी पेट से इनहेरिट किया कैट को और फिर कैट से इनहेरिट किया इस पर्शियन क्लास को। तो अब हमने क्या किया जी, इसके अंदर सिंपल एक कंस्ट्रक्टर ही रखा है और इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो पेट वाली और कैट दोनों वाली इसके अंदर मौजूद है। अब हमने एक बेस क्लास का पॉइंटर लिया है, इसी तरह हमने एक पर्शियन क्लास का भी पॉइंटर लिया है और हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने पर्शियन वाले का एक डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाकर उसका एड्रेस सेम ए पेट के अंदर रखवा दिया। यानी एक्चुअली हमने बेस क्लास के अंदर एक जो डीप लेवल की इनहेरिटेड क्लास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट उसको रखवा दिया। अब जब हम ए पर्शियन मेक साउंड का मेथड कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? जी हाँ, हमारे पास
ये कैट वाला जो मेथड है ये वाला आउटपुट होना शुरू हो जाएगा, जो कैट की साउंड है। क्यों? क्योंकि पर्शियन के इनसाइड इस पेट की भी फंक्शनलिटी मौजूद है और कैट की फंक्शनलिटी भी मौजूद है। तो पेट के अंदर तो सिर्फ रन वाला मेथड है, जबकि कैट वाला मेक साउंड जो है वो इसके अंदर आ चुका हुआ है। तो जब हम ए पर्शियन से मेक साउंड करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली चीज़ प्रिंट होगी कि नाम तो हमारा जो है वो पर्शियन कैट वाला प्रिंट हो रहा है, लेकिन मेथड जो है वो इनहेरिटेड क्लास वाला ही यूज़ हो रहा है, जो कि बेस क्लास के अंदर है। तो पर्शियन क्लास जो है उसके लिए एक तो ये कैट भी जो है एक लेवल ऊपर बेस क्लास है, और फिर कैट वाले के लिए एक लेवल ऊपर पेट की क्लास जो है ये इसकी बेस क्लास है। तो अब अगर आप देखें तो अपनी जो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है तो इसके नतीजे में हमारा ये कैट वाला जो मैसेज है ये प्रिंट हो गया है। फिर हम कहते हैं कि जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर है, अगर हम इसको किसी तरह कास्ट कर लें, यानी हम इसकी डेटा टाइप चेंज करें, तो ये पॉइंटर है बेस क्लास का, इसको अगर हम चेंज करें एक डिराइव क्लास के पॉइंटर के अंदर और फिर हम इस मेक साउंड वाले को कॉल करें, तो फिर क्या प्रिंट होगा? हमारा दोबारा यही वाला मैसेज प्रिंट होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने अपने इस पॉइंटर को जो है इसकी हमने टाइप को कुछ देर के लिए हमने कास्ट किया है कि ये अपनी उस डिराइव क्लास में चली जाए और फिर मेक साउंड कॉल करे, तो फिर कौन सा मेथड कॉल यूज़ को होगा? तो वो फिर दोबारा ये कैट वाला ही यूज़ होगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल की वजह से हमने ये देखा है कि अगर हमारी इनहेरिटेंस एक चेन बना रही हो तो तब भी हमारी यही बात वैलिड है कि जो बेस क्लास वाले फंक्शनैलिटी है सिर्फ वही हम कॉल कर सकते हैं।